जो कि ग्राम पंचायत रजपुरी है, उप स्वास्थ्य केंद्र रजपुरी कला, विकास खंड लखनपुर, जिला सरगुजा स्थिति में दोस्तों। यहाँ पर जो कि यहाँ के हमारे जो सेवा दे रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है भैया राकेश प्रताप। अच्छा, अभी कौन सा पद में सर? मैं MPW। अच्छा, MPW में यहाँ पर आए हैं अभी? हाँ, यहाँ यहीं पे हैं। RHO लोग जो कि कार्य करते हैं अभी हैं कि नहीं? आए हुए हैं। अच्छा, तो ये मैं जानकारी चाहूँगा सर, यहाँ पर कस्तूरबा जो कि आवासीय है, तो बगल में आप कैमरा के माध्यम से देखेंगे दोस्तों, यहाँ 5 लोग को रखे हुए हैं जी, है ना, सुनने में आ रहा है। अभी आएंगे CO साहब और डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, जो शासन प्रशासन के अधिकारी लोग। तो मैं जानकारी चाहूँगा सर, यहाँ 5 लोग आए हैं, कहाँ कहाँ के हैं बता रहे थे अभी सचिव सरपंच लोग, और महाराष्ट्र से संभवतः दूसरे स्टेट में काम करने के लिए गए थे, और चूँकि संदिग्ध स्थिति में है ना, और महाराष्ट्र तरफ से संक्रमण होके आ रहे होंगे, बहुत लोग से संपर्क में हैं, उन लोगों को संदिग्ध पॉजिटिव है नेगेटिव पता नहीं चल रहा है। तो मैं जानकारी चाहूँगा जो कोरोना से बचने के लिए क्या आप या लोगों को मेरे YouTube के माध्यम से आएगा तो उसको क्या हिदायत देंगे सर, ये पूरा बताइए थोड़ा सा। इनको हिदायत में ये है कि एक जो आ रहे हैं उनसे दूरी अपने को बना के रखना है जी, और दूसरी बात है कि अपने को जो है साफ़ सफाई पे भी ध्यान देना है जी, और मास्क लगा के कहीं भी बात करना है, मास्क लगा करके ही बात करना है, कहीं भीड़ इकट्ठा नहीं करना है जी। अगर लक्षण दिखते हैं, कुछ अगले को प्रॉब्लम अगर होता है, वो तो जो आए हैं वो आए हैं, लेकिन अदर में भी किसी को अगर आभास होता है वो है तो तुरंत यानी कि सूचना दें, अपना उप स्वास्थ्य केंद्र में दें, CSC में दें, जहाँ उनको उचित लगे उस जगह पर अपना सूचित करके अपना टेस्ट के लिए आगे बढ़ें। एक और सर, जैसे गांव में हैं, चाहे बहुत लोग अभी लॉकडाउन है, घर में हैं, है ना, तो घर में हैं तो आपसे अलग थोड़ा पॉइंट से थोड़ा हट के मैं बात करूंगा, जो कि घर में हैं तो अभी अपने जो स्किल है उसको डेवलपमेंट करने के लिए, आगे इंक्रीज़ करने के लिए, चूँकि आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कुछ 2, 3, 4, 5 महीना में मतलब आप अपने आप में डेवलप हो जाए, विकास कर लें, अपने स्किल को मांझ लें। तो उसके बारे में क्या निर्देशित, मतलब उन लोग को जो कि अभी लॉकडाउन है, घर में है, उसको क्या काम करने के लिए आप सुझाव देंगे सर? अभी उसमें घर में दूरी बना करके जो घर के कार्य जो हैं अपना पूर्ण करें, बाहर तो उनको निकलना नहीं है जी। जो घर के थ्रू जो है अब अपना जो रोजी रोटी अगर अपना उपलब्ध करा सकते हैं, उस कंडीशन में नेट के माध्यम से संपर्क करके अपना बातचीत कर सकते हैं जी जो है। और बाकी इसका सही मार्गदर्शन के लिए आगे भी जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, और अभी पुस्तक अच्छा पुस्तक पढ़ सकते हैं घर में रह करके, पुस्तक जानकारी अपना ले सकते हैं। दूरदर्शन में रामायण, गीता, या बहुत पुराणिक जो कि कथा बहुत सारे चल रहा है अभी, और पुस्तक के साथ साथ जो भी आप बनना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, चाहे कोई भी आप स्किल में आगे जाकर अपने पर्सनालिटी में डेवलप कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ अभी सीखते रहे। लर्निंग कहते हैं कि आप अगर सीखना चाहें तो समय का कोई मोहताज नहीं होती, उम्र के कोई मोहताज नहीं होती है, सही चीज़ आप सीखना बस चाहें, आपके मानसिकता में पॉजिटिव होना चाहिए कि करना है अपनों को ज़िंदगी में। तो एक कहना चाहिए, इसको पॉजिटिव अंदाज से लेना चाहिए, पॉजिटिव सोच करके रहना चाहिए कि अपन के देखिए पहले सोचते थे कि कोई भी कर्मचारी होते थे कि मेरे को समय ही नहीं मिल पाता है, अपने आप में होता था, घर परिवार बाल बच्चा सभी परिवार को छोड़ करके जाते थे, टाइम ही नहीं मिल पाता था, समय के लिए तरसते थे कि अगर कुछ पल मिल जाए तो अपने फैमिली के साथ एक्सपेंड करें टाइम, अच्छा टाइम। तो अभी कह सकते हैं जो भी 1, 2 या 3 माह मिला है मौका, तो उसमें घर के साथ पूरा समय बिताइए, और समय के साथ साथ अच्छा जो कि आप क्रियाकलाप जो कि क्रिएटिविटी हैं आप, है ना, तो क्रिएटिविटी काम कीजिए, जिससे ये लॉकडाउन जो कि बंद होगा, क्लोज होगा, तब आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे। क्योंकि 3-4 माह से आप घर में रहेंगे तो आप अंदर से मजबूत रहेंगे, तो आगे युद्ध में मतलब जो भी आप क्षेत्र में जाना चाहते हैं, काफ़ी अच्छा एनर्जी इकट्ठा रहेगा तो अच्छा काम कर सकते हैं सर, ऐसा मेरा सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। ये उप स्वास्थ्य केंद्र रजपुरी कला की स्थिति है, यहाँ पर मैं जानकारी लेना चाहूँगा। रजपुरी कला के मितानिनों के नाम है ये, आप देख सकते हैं पोस्टरों में दोस्तों, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और कहाँ से हो जी? रजपुरी से। तो मास्क उसको क्यों नहीं लगाए हैं? मास्क सांपियों पे लगा के उसको रखो। कहीं बाहर तो नहीं गए थे ना घूमने, काम करने के लिए? नहीं गए ना, तो जान रहे हो ना अभी बीमारी फैला है। हाँ। तो काहे नहीं लगाए हो, लगाओ उसको। और उप स्वास्थ्य केंद्र रजपुरी कला भ्रमण कार्यक्रम स्वास्थ्य सब देख सकते हैं, पोस्टर लगा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर OPD समय का 10 बजे से 4 बजे तक। पुनेश्वरी बघेल जो कि RHO मोबाइल नंबर लगा हुआ, कुमारी यामिनी सिंह RHO सेकेंड, इनका मोबाइल राकेश यहाँ है दोस्तों। और ये सिरकोतंगा के मितानिनों के नाम आप देख सकते हैं, विवरण मेरे YouTube के माध्यम से आएगा, जो कि फील्ड में गए हुए हैं, बता रहे हैं सर। और अपना अपना जिम्मेदारी निर्वहन के साथ सभी लगे हुए हैं। बहुत अच्छा काम। परमान रजवाड़े मोटिवेशनल स्पीकर, उस चैनल पे जाइएगा।
न्यूज़ उस चैनल पे जाइएगा, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और आप लोग का कोई भी जानकारी चाहे तो यूट्यूब के माध्यम से जो कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। एक जाबाज और बहुत ही साहसिक व्यक्ति कह सकते हैं जो कि यहाँ स्वास्थ्य में काम कर रहे हैं और कोरोना से फाइटर कह सकते हैं। बहुत ही साहसिक ऐसे योद्धा अगर मिल जाए तो बिल्कुल कितना भी। हाँ हाँ, तो नाम बताइए सर अपने पद का, इसके बाद थोड़ा सा। विनोद सोनी जी नाम है जी और हैंडपंप टेक्नीशियन हूँ जी। और करीबन 17 पंचायत को संभाल रहा हूँ। जी जी। और इस कोरोना के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं जी। फिर भी हम लोग जो है सजग होकर काम कर रहे हैं। जी लोगों जी। को पेयजल व्यवस्था करा रहे हैं जी जी। क्योंकि पेयजल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पानी तो सबको चाहिए, चाहे वो पेशेंट हो चाहे नॉर्मल जी व्यक्ति जी हो। जी। तो ऐसे होते हुए भी हम लोग भाई सेवा दे रहे हैं। जी जी, मतलब जैसे अनजान या जान या हर जगह जा रहे हैं तो आप लोग को भी डर रहता है। डर नहीं, बहुत ज़्यादा डर है ना, डर रहता है कि भैया क्योंकि क्या है कि हम लोग का जो काम है जी वो एक व्यक्ति से काम नहीं होती है। जी जी हैंडपम्प अगर बनाना है जी तो हैंडपम्प बनाने के लिए कम से कम 5 व्यक्ति लगते जी जी हैं। 5 व्यक्ति कौन कहाँ से आया है, जी कैसे है, जी वो सब मन में एक तो डर रहता है। जी जी दूसरी चीज़ की हैंडपम्प क्या है, पूरे पब्लिक का रहता है। जी जी कौन इफेक्टेड पर्सन है, कौन नॉन इफेक्टेड पर्सन जी, है, जी। उसको कोई छुआ है जी नहीं छुआ है, तो मन में बहुत सारे डर रहते हैं। जी जी लेकिन डर भी है, लेकिन काम करना है जी और लोगों को पानी पिलाना है, जी। तो उसी सेवा भाव से लगे हुए हैं। चलिए, कम से कम वो अलग मैटर है, लेकिन आप समाज का सेवा कर रहे हैं। अगर जल है तो जीवन है, जल ही तो है, जीवन है। जी, तो जल ही नहीं रहेगा तो आप एक चीज़ सोचिएगा सर, कभी जो चीज़ का कमी हो जाता है तो उसका डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाता जी, है ना। जी। जिसका मात्रा अगर आपके सामने बहुत ज़्यादा है उसका वैल्यू नहीं होती जी। है ना। तो आप बहुत अच्छा सेवा दे रहे हैं सर। कितना कौन कौन सा पंचायत, मतलब 17 पंचायत कितना, 17 पंचायत है, कौन कौन विकासखंड लखनपुर क्षेत्र के पूरा अंतर्गत? विकास लखनपुर, ये सिंगी टाना से लेके हाँ, आपका रेमला तक। मैं जानना चाहूँगा सर, जो कि जिस ग्राम में हैंडपम्प खराब हो गया है ना, तो अगर वो बनवाना चाहेंगे तो संपर्क नहीं हो पा रहा, तो आपका नंबर दे दे, संपर्क करेंगे। यहाँ खराब हो गए तो कहीं ना कहीं आप कनेक्टिविटी अभी नहीं, जो- हमारी कनेक्टिविटी है हर जी। पंचायत में, सरपंच, सचिव हाँ। और जो वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं जी उनके पास भी हमारा नंबर बटा हुआ है जी और वो लोग कॉल करते हैं जी। और उसके माध्यम से आते हैं हम लोग। और और हम लोग भी घूमते रहते हैं। जैसे अभी इस गांव में आया तो पता चला कि लपटरा में ख़राब है, जी तो अभी लपटरा में जा रहे हैं। जा रहे हैं। तो ये पूछना चाहूँगा सर, अभी कोरोना वायरस है उसके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, कैसे बचा जाए या क्या सतर्कता बरतना है, मतलब पब्लिकों को कहा देंगे, सभी को, अपने लिए भी और सब देखिए, कैसे बचना है? कोरोना महामारी एक ऐसा है जो मतलब इसमें सिर्फ सावधानी ही चाहिए जी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो अनिवार्य है। जी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं, जी उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। जी ना वैक्सीन बनी हुई है ना दवा है, उसका एक ही उपाय है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए जी और अपने अपने घर में रहिए, ज़्यादा अच्छा है। जी जी। ये देखा जाए कि इतिहास में पहली दफ़ा इस तरीके के हाँ, मतलब भयावह स्थिति आया हुआ है, जो कि इतिहास में लॉकडाउन पहली होने। बार हुआ है। दूसरी चीज़ की अभी हम लोग इतनी उम्र हो गई, अभी तक इस टाइप का नहीं देखे थे। जी जी और इतना लॉकडाउन और इतना कर्फ्यू और बंदी हम लोग भी सुने भी नहीं थे। जी जी। देखने की तो दूर की बात है। अमेरिका जैसे देश जो कि किसी के साथ हाथ नहीं खड़ा करते थे, अब कोरोना महामारी की वजह से हज़ारों और सैकड़ों कितना लोग मर रहे हैं, है ना। लाश ही लाश दिखाई दे रहा है सर, बहुत दहशत में है। वो भी अच्छा इंटरनेशनल जो कि अमेरिका जैसे देश अपना हाथ खड़ा कर दिए हैं बचाव करके, है ना। पूरे विश्व इससे जी। प्रभावित है। लेकिन कहीं ना कहीं चीन पर दोष लगाते हैं सर। वहीं का जो लैब है, गोपनीय जो लैब है, वहीं से शायद निकला है या क्या स्थिति उत्पन्न हुआ है। शायद अमेरिका देश बोल रहे हैं कि इसका जहाँ से उत्पन्न हुआ उसका निरीक्षण किया जाए, कैसे उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न का पता चलेगा तब नहीं ख़त्म होगा। तो उसके बारे में 2 शब्द बताइए सर। देखिए, वो सब बातें तो क्या अलग है, बहुत ऊपर की चीज़ है जी और उसमें कमेंट करना मैं सोचता हूँ कि उचित नहीं होगा। जी जी क्योंकि अब वो उनके वो है वहाँ पे चीन में हुआ कि क्या हुआ, जी उसकी इंक्वायरी चल रही है जी। और उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। चलिए सोनी जी, एक चीज़ और बता दीजिए, जो कि अभी पब्लिक लोग हल्का में लेते हैं बहुत लोग। जैसे
80% गंभीर हैं या 90%, 10% या 2-4-5% ऐसे रहते हैं कि नॉर्मल लेते हैं, कभी निकल जाते हैं, कुछ ना कुछ रहते हैं। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो पोजीशन दिख रहा है तो मेरे को तो लगता है कि यहाँ पे लोग 30 से 40% लोग जो है नॉर्मल ले रहे हैं। जी जी। गांव में भी देखिए, अभी यहीं पर देखिए कि जैसे बैठे हुए हैं, आप उस चीज़ को देखिए कि वहाँ कितने सटे हुए बैठे हुए हैं। जी जी। या बीमारी है कि क्या करने के लिए जुटे हैं सर, पता नहीं चल रहा है यहाँ इन लोगों को। तो वही चीज़ बोला हूँ ना कि इसमें क्या है, सजग होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसको पालन जो नहीं करेगा जी जी वो इन्फेक्टेड हो सकता है। जी जी। दूसरी चीज़ क्या है, एक और चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है, अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल रही है। जी जी। पॉजिटिव नहीं ले रहे हैं उसको सर, उसको थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं ले रहे हैं, उसको पॉजिटिव ले। मेरा यही संदेश है। मैं तो गांव गांव घूमता हूँ, लेकिन मैं गांव में देख रहा हूँ कि गांव में उसका फॉलो नहीं हो रहा है। जी जी, है ना जी। शहर में तो कर रहे हैं, लेकिन गांव में ये चीज़ नहीं हो रहा है। तो गांव वाले से निवेदन है कि भाई उसका कड़ाई से पालन करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। चलिए सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस बहुमूल्य, आप स्वर्णिम बहुमूल्य जो कि आपके जो आप बताएं, जो भी अगर उसको ईमानदारी से अगर अपनी ज़िंदगी में अपने लिए उतारेंगे तो बचेंगे, हिफाजत रहेंगे अपने परिवार के लिए। हाँ, लाइफ टाइम के लिए उसको हैबिट में ले आए जी जी कि मास्क लगाना है जी, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मतलब है। 2-3 जी मास्क। दूसरी चीज़ हाँ कि हर आधे घंटे में, हर 10 मिनट में हैंड वॉश करने का एक हैबिट में डालें सब कोई। गांव वाले जनरली नहीं करते हैं, शहर में तो होती है लेकिन गांव में नहीं होती है। अच्छा। लेकिन हैंड वॉश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सैनिटाइज़र ज़्यादा गांव में यूज़ नहीं होता है, तो साबुन से हाथ धो सकते हैं। तो कहीं भी जाते हैं, कुछ भी टच करते हैं तो आप हैंड वॉश कीजिए, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। मतलब मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, जी। सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है। अगर वो सैनिटाइजर नहीं मिल पा रहा है तो साबुन का यूज़ कीजिए, हैंड वॉश कीजिए। और पांचवा चीज़ है कि अपने आप में थोड़ा सतर्क बरते। अगर हर इंसान तो इस तरीके से, और जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो नहीं समझे, उसको 2-3 लोग को बताइए। अगर कहीं भी आपके संपर्क में आते हैं नहीं समझते, उसको बताने का 3-4-5 लोग जिम्मेदारी ले, कम से कम 1 या 2 या 3 लोग को, तो कम से कम आपकी वजह से अगर कोई सतर्क होते हैं तो बहुत बड़ी बात है। मैं गाँव में जाता हूँ जी तो गाँव वाले से मैं ये निवेदन करता हूँ जी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, जी जी हैंड वॉश कीजिए, है ना। थोड़ा सा जागरूकता करने की भी ज़रूरत है गांव में, जी, क्योंकि गांव के लोग थोड़ा जागरूक नहीं है। जी जी। शहर में तो ये प्रॉब्लम नहीं रहती है, शहर वाले थोड़े एक्टिव रहते हैं जी। लेकिन गांव में ज़्यादा दिक्कत है। तो इसलिए अभी तक हमारे यहाँ खतरा नहीं है और भविष्य में ना हो कि खतरा बढ़े, नहीं, इसलिए उसका पालन करें। चलो सर, हिंदुस्तान सब हिंदुस्तान के सभी लोग चाह रहे हैं, सभी सहयोग कर रहे हैं, शासन प्रशासन आम जनता सभी लोग, है ना, अपनी स्तर से कर रहे हैं। और मैं एक कहूँगा कि भाई हर इंसान अगर जिम्मेदारी ले कि एक इंसान को बताना है, जानकारी देना है। हाँ, ये जानकारी, ये चीज़ काम हो जाएगी तो चैन जो है, कोरोना का जो चैन है जी, वो बनेगी नहीं जी, और जब बनेगी नहीं तो लोग इफेक्ट में होंगे जी जी। चलिए सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परमान रजवाड़े मोटिवेशनल स्पीकर, उस चैनल पे जाइएगा, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताइएगा आप लोग किस तरीके न्यूज़ चाहिए आप क्या चाहते हैं उसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि ग्राम पंचायत रजपुरी में आया था दोस्तों, उप स्वास्थ्य केंद्र में। और यहाँ पर कि जो कि लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा न्यूज़ मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि बगल में भी बहुत लोग बैठे हैं, ये जो बरगद का पेड़ जो उप स्वास्थ्य केंद्र के बगल में बिना मास्क लगाए, तो ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कोई ज़रूरी कार्य के लिए आए हैं या क्या हो रहा है, ये जानकारी लेना पड़ेगा। दोस्तों, एक विशेष जानकारी लेने के लिए पहुंचा हूं परमान रजवाड़े, जो कि ग्राम पंचायत रजपुरी के कस्तूरबा गांधी आवासीय में 5 लोग को जो कि महाराष्ट्र से काम करके आए हुए हैं, और जो कि यहाँ पर बता दें जो कि इस रूम में उसको रखे हुए हैं। और जो बताया जा रहा है यहाँ पर दोस्तों, जो कि पीछे तरफ से जो खिड़की है वहाँ पर जो रूम में रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर खा करके कुछ बिस्कुट तरीके का, आप कह सकते हैं कैमरे के माध्यम से देखेंगे, बिस्कुट का प्लास्टिक और एक खिड़की का आप देख सकते हैं यहाँ इधर फेंक रहे हैं पीछे तरफ से। तो संक्रमित होने का संभावना है, चूँकि लोगों को दहशत है और दहशत की स्थिति में आप थोड़ा सा सटा हुआ है। तो ये सब को देखते हुए अपने ही जो भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो स्वयं से वहाँ पर निर्देशित जो जाएगा मेरे न्यूज़ के माध्यम से अंदर में है, तो अपने जो सामान है खाएंगे वो अंदर में ही रखेंगे, ऐसा अच्छा है। लेकिन यहाँ पर सतर्कता बरत रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर निकलता हुआ सामान जो निकला हुआ छोटा सा दिखाई दे रहा है, और उसके बगल में भी कुछ चीज़ बिस्कुट का है। और क्या चीज़ है यहाँ पर बताएंगे, क्या नाम है सर आपका? श्याम चौधरी।
तो आप ही का घर है वाला हाँ, बगल? हाँ, हाँ, मेरा तो यहाँ घर पर कैसे फेंके, कैसे पता चला सर, ये बताइए। अभी मैं इधर आया सर तो देखा जी तो ये खिड़की में मतलब ये दिखा एक दवा का डब्बा जी जी। और बिस्कुट। 5 लोग अभी इसी में बंद करके रखे हैं? हाँ, इसी में। तो डर है अभी? हाँ हाँ, कि- डर पूरा डर है सर हमको। हाँ हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए इसके बारे में। मैं अभी तो- सीओ साहब से मैं बात करूंगा, आ रहे हैं प्रशासनिक सेवा, जो कि तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर और सीओ साहब भी आ रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन आपका क्या मनसा है, मतलब आप लोग क्या मेरा चाहते कहना हैं? ये है सर कि हमारे घर के सटा हुआ ही है जी, ये, जी। तो इनको ना यहाँ रख के दूसरी जगह और शासनीय भवन है उसमें रखा जाए सर। अच्छा, पीछे ही भवन है। है ना, या पीछे यहाँ भी है। यहाँ भी रखा जाए, लेकिन ये इस तरीके हरकत ना हो, ना कहने हो। का मतलब है। हाँ, हाँ। यहाँ रखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से हरकत रहेगा तो हमारे ऊपर भी आ सकता है, कुछ भी हो हाँ, सकता है, सर, डर संक्रमण। है। और मतलब पीछे भी तो है सर एक बिल्डिंग, जी जी उसमें भी तो मतलब वो जो रख सकते हैं, देख भी सकते हैं सर आप भी कि मतलब लगा हुआ जी है घर जी। के सटा हुआ। यहाँ पर देखेंगे, और ये रजपुरी से भी आए हुए हैं। हाँ सर बताइए, आप यहाँ पर फेंक रहे हैं तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सब गलत है, इसको बंद करवाइए। या पीछे भेजिए। या यहाँ पर रहेंगे तो इसको पूरी तरह से बंद करेंगे, जो प्रतिक्रिया हाँ। हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना है चाहिए। ना, बाकी कोई शिकायत नहीं है। बाकी कोई शिकायत चलिए नहीं। ठीक है सर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आगे आने वाले हैं सीओ साहब से मैं बात करूंगा। चलिए। हाँ दोस्तों, ये ग्राम पंचायत रजपुरी, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ का मैं परमान राजवाड़े पहुंचा हूं दोस्तों यहाँ पर स्पेशली जानकारी लेने के लिए, जो कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से रिलेटेड, जो कि रजपुरी के यहाँ पर जो कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय, हाँ वहाँ पर जो कि महाराष्ट्र में कार्य करने के लिए गए थे, वो अभी आए हैं। तो 5 या 6 लोग को लगभग यहाँ पर बंद करके रखे हैं। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं कुछ ही लम्हों के बाद यहाँ पर शिरकत करेंगे, जानकारी का विवरण। मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो यहाँ पर जो कि सचिव हैं श्री राजेश प्रजापति जी, उनसे भी जानकारी लेना चाहूँगा, जो कि रजपुरी में यहाँ कितना लोग को बंद किए हैं, क्या स्थिति हालात, उसके बारे में बताएंगे सर। अभी तो सुबह आए हैं वो लोग जी 4 आदमी, जी। महाराष्ट्र गए थे काम करने, अमरावती, अच्छा, जो भरतपुर के रहने वाले हैं, हाँ और एक पुटरा से है, जी और एक है कुटिया से। जी हाँ, तो अभी तो आए रुके हुए हैं, उनके कानून का व्यवस्था हो रहा है। जी। अब अधिकारी लोग आएंगे, फिर उनका कुछ आगे का विवरण बताएंगे। अच्छा अच्छा, कल भी तो आए थे सीओ साहब यहाँ? हाँ, कल आए थे। जी हाँ, उनको बिस्तर लगवाने के लिए, जी जी। व्यवस्था के लिए। उन लोग का खाने पीने का क्या इंतजाम है, कुछ निर्देशित दिए हैं क्या? हाँ हाँ, वो अभी तो उनको चावल बन रहा है, जी चावल के लिए है। जी जी। हाँ, और उनके पास नहीं जाना है अभी, जो कि उसको संभावना है, संदिग्ध की स्थिति में है, क्या है उसको, जो एक सैनिटाइजर वगैरह दिए होंगे जो सुरक्षा के लिए, बाहर नहीं निकलना है, क्या हालात है अभी 14 दिन के बाद ही पता चल जाता है, जांच करने के बाद पॉजिटिव हुई है नेगेटिव हुई है, क्या हालात है। यहाँ पर हमारे जो रजपुरी के सरपंच साहब भी यहाँ पर हैं, उनसे भी जानकारी चाहूँगा सर। ग्राम पंचायत रजपुरी में जो कि आप पूरा मुखिया हैं, और मुखिया का जिम्मेदारी लेते हुए यहाँ पर क्या इंतजाम किए हैं गाँव का हिफाजत के लिए सर? हिफाजत के लिए क्या इंतजाम रहेगा, वो आके पड़े हुए हैं जी, और उनका व्यवस्था खाने पीने का कराया जा रहा है। जी बहुत बढ़िया सर। क्योंकि क्या है कि अब गांव वालों को बचत भी करना है, जी उनको भी बचाना है, जी जो अंदर जो बाहर से आए हुए हैं वो अपने ही भाई हैं, उनको भी बचाना है। जी जी तो सारी इंतजाम अभी अधिकारियों के दिशा निर्देश के हिसाब से और व्यवस्था बनाया जाएगा। जी, अभी तो कल से आए हुए हैं, जी अब आएंगे अधिकारियों का जो दिशा निर्देश होगा। और हम तो चाह रहे थे कि यहाँ गांव के बीच में है तो थोड़ा सा किनारे अगर इनका ज़्यादा व्यवस्था रहता तो ज़्यादा अच्छा था। जी सभी गांव लोगों का यही कहना है कि थोड़ा ये कस्तूरबा आवासीय विद्यालय थोड़ा गांव के बीच में हो गया, जी इसलिए थोड़ा विरोध में है गांव वाले। जी जी। और बन गया तो अब कुछ तो हो नहीं सकता सर इनका। क्या हो सकता है, बन गया। अब देखिए, अब अधिकारी आएंगे तो अब गांव वाले भी आके यहाँ बैठे हुए हैं। जी जी अब यहाँ से थोड़ा चेंज हो जाता तो गांव वालों के लिए भी थोड़ा समस्या कम आता, और ये लोग डरे सहमे हुए हैं कि कहीं हम लोगों के ऊपर भी ना आ जाए। अब ये बड़े अधिकारी आएंगे तो बताएंगे कि कैसे होता है, कैसे जाता है, कैसे नहीं आता है, ये सब सारी चीज़ अब आएंगे साहब लोग तो जी। बताया जाएगा इनको। जो विकास खंड लखनपुर के जो कि सीओ साहब यहाँ आए हुए थे, और सीओ साहब के जो अपने क्षेत्र हैं, अपने क्षेत्र के अंतर्गत जितना भी ग्राम आते हैं, ग्राम है ना, वहाँ पर अभी निर्देश दिए हैं ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं, सचिव हैं, सरपंच हैं, चाहे स्व सहायता महिलाएं हैं, चाहे जो भी हैं, प्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रहे हैं गांव के, उनको एक बैरियर लगा के, बांस या कोई भी अपने हिसाब से रास्ता से, जो अनजान लोग आ रहे हैं, जैसे मजदूर या बाहर जो दूसरे स्टेट से काम करके आ रहे हैं अभी, उनको, या बाहरी लोग आ रहे हैं, चाहे अपने गांव से बाहर जा रहे हैं, जो कि उनको बैरियर के रूप में, जो मुख्य मार्ग होती है, जो हाईवे नेशनल रोड से अंदर तरफ जब घुसते हैं गांव से, तो उस जैसा जगह में बहुत सारा गांव में, सभी गांव यह कह सकते हैं ना, तो वहाँ पर बैरियर लगाए हैं सर।
तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, मतलब यहाँ पर रजपुरी में ऐसा है का कहीं? यहाँ तो नेशनल रोड के बीच में पूरा अभी तो गाँव होता है। नेशनल रोड में तो बैरियर नहीं बना हुआ है। जी जी, लेकिन क्योंकि अंदर का इधर तरफ से- अंदर हाँ, तरफ अंदर तरफ से क्या, इधर सिरपुतंगा पुपुटा वाले बनाए हुए हैं, तो एसएससीएल रोड में भी हम लोग का नहीं बना हुआ है। जी जी हम लोगों का बना हुआ है आपका वो मदनपुर मलगावा वगैरह जो निकलता है आपका ये दरिमा, जी जी। उस रूट पे धरपुरी पे और बनाया गया है। रजपुरी, सिरकुतंगा, पुपुटरा चाहे लापटरा, इसके आसपास जो कि सैनिटाइजर और मास्क वगैरह हर गांव में, मतलब गांव के अंदर हर परिवार के अंदर आप लोग भिजवाए हैं पूरा जिम्मेदारी के साथ। और सख्त निर्देश भी दिए हैं कि अगर बाहर जाते हैं, बहुत लोग हल्का ले रहे हैं, है ना, हल्का नहीं लेना है, स्वयं में जिम्मेदारी लीजिएगा, तभी आप पूरा मुक्त जो कि कोरोना वायरस से बच सकते हैं पहले जैसे हालात। अगर कहते हैं कि एक थोड़ा सा गलती बहुत बड़ा भारी पड़ सकता है, एक थोड़ा सा गलती, और चूँकि एक रहस्यमय तरीके से संक्रमण है, क्योंकि 14 दिन तक पता ही नहीं चलता कि आप बीमार भी हैं या क्या हैं, आप कितना लोग से संपर्क में आते हैं, अब आप कितना लोग को दे जाते हैं, अब पता चल रहा है 7-14 दिन के बाद कि आप भी संक्रमित है, कितना लोगों के बीच में आप संपर्क में आए, फ्रेंड हो, परिवार हो, उनको भी आप संक्रमित करते हो, ये सबसे बड़ा खतरनाक है सर, है ना। तो बहुत ही अच्छा ये श्री विनोद पैकरा जी, जो कि ग्राम पंचायत रजपुरी कला विकासखंड लखनपुर जिला सरगुजा के जो कि सरपंच साहब हैं और बहुत ही मुख्य हैं, वो हमेशा पॉजिटिव और हमेशा लीडरशिप की भावना रखते हैं। ग्राम पंचायत अपने गांव को बचाने के लिए हर संभव पूरा जिम्मेदारी वो आगे आते हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल है परमान रजवाड़े मोटिवेशनल स्पीकर, उस चैनल पे जाइएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ढेर सारी अगर किसी भी तरीके का अगर न्यूज़ चाहिए तो आप लोगों के दोस्तों कमेंट करके मेरे चैनल पे जाइएगा। और जो कि अभी डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और सीओ साहब भी कुछ ही लम्हों के बाद यहाँ निरीक्षण करने के लिए, जो कि यहाँ पर कस्तूरबा गांधी आवासीय, वहाँ पर 5 लोगों को रखे हुए हैं, संदिग्ध स्थिति में हैं, उनको जांच के लिए लैब में ले जाएंगे। जांच करने के बाद पता चलेगा उनका पॉजिटिव या नेगेटिव स्थिति है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी आए हुए हैं, और सभी तरह से गांव वालों ने थोड़ा सा दहशत की स्थिति है, चूँकि सतर्कता बरत रहे हैं क्या होगा। और जैसे जैसे हिंदुस्तान में जो कि लॉकडाउन 25 मार्च से लगातार बना हुआ है कह सकते हैं, और पूरी तरह से सभी अपने घर में रहने में विवश हैं, लेकिन सबसे बड़ा ज़िंदगी है तो सब कुछ है दोस्तों। चलो, इसी खूबसूरत उड़ती हुई लहरों की साहिल नहीं होती है, हौसलों से मजबूत कोई दीवार नहीं होती है, अपने दम पर टकराते हैं चिराग जलने के लिए, उसे किसी कोनों की दरकार नहीं होती है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा सतर्कता बरतिए, अपने आप में बचिए, और हमेशा कह सकते हैं आप सुरक्षित हिफाजत रहिए और कोरोना मुक्त होइए, और हमेशा पहले जैसे कह सकते हैं सामान्य ज़िंदगी जिए। ऐसे खूबसूरत अल्फाज के साथ मैं परमान रजवाड़े आप लोगों से विदा लेता हूँ दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।